गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक है भूचुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। तो भूचुंबकत्व, पृथ्वी का जो चुंबकत्व का गुण होता है वो कहलाता है भूचुंबकत्व। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण के अध्ययन के लिए हमारे पास जो अवयव हैं उनको कहते हैं भूचुंबकत्व के अवयव। हमारे पास भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला है आपका दिक्पात कोण, दूसरा है नति कोण, तीसरा है आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो हम जो है आज जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है भू चुंबकत्व के अवयव। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय गुण को का जो अध्ययन जिन अवयवों के द्वारा कहेंगे हम वो कहेंगे भूचुंबकत्व अवयव। पहला है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको दिक्पात कोण कहते हैं। इसको हम समझते हैं किस तरीके से कि मानव सपोज एक चुंबकीय सुई है और इसको हमने जो है एक चुंबकीय सुई हमारे पास है, इसको हमने जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष की ओर स्वतंत्रपूर्वक लटका रखा है, जो अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जो है घूमने के लिए क्या है स्वतंत्र है। इसका जो है नॉर्थ है और ये साउथ है। तो चुंबक ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा भौगोलिक यामोत्तर। ये जो नीचे वाली जो पोजीशन है ये हो गया एन, ये कहलाएगा आपका ये आधार है, ये आपका ये हो जाएगा नॉर्थ जी। ठीक है, और ये हो जाएगा नॉर्थ एस, नॉर्थ। ठीक है, एस। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो हो जाएगा ये जो भौगोलिक यामोत्तर, पृथ्वी का भौगोलिक यामोत्तर, और जो ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ये जो है ये हो जाएगा चुंबकीय यामोत्तर। ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये चुंबकीय यामोत्तर होगा। तो जब हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रपूर्वक उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष के पर इस प्रकार से लटकाते हैं तो चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये जो है ये जो है हमारा हो गया है दिक्पात कोण। दूसरा हो जाएगा एंगल ऑफ नति कोण। पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष के चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज में खींचा गया जो कोण है वो कहलाएगा नति कोण। हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। एक जो है हमारे पास एक चुंबकीय सुई है सपोज, ठीक है, इसका साउथ साइड है
नॉर्थ साइड, ठीक है। हमने जो है इसको ऊर्ध्वाधर जो है समतापूर्वक इस प्रकार से लटका रखा है ताकि ये जो है ऊर्ध्वाधर तल के चारों ओर क्या करें, घूमे। तो जो है यहाँ पर जो है ये जो कोण बना रहा है क्षैतिज के साथ, जो कोण बना रहा है ये, ठीक है, ये जो कोण बना रहा है क्षैतिज के साथ, ठीक है, और ये चुंबकीय यामोत्तर हो गया, नॉर्थ है ये साउथ है। तो इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा ये होगी चुंबकीय अक्ष है इसका, ये चुंबकीय यामोत्तर हो गया। और ये चुंबकीय यामोत्तर पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष का जो चुंबकीय यामोत्तर है के क्षैतिज में, चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज में खींचा गया जो कोण है वो कोण कहलाता है आपका, कौन सा कोण कहलाएगा, वो कोण कहलाएगा आपका, वो कोण कहलाएगा नति कोण कहलाता है। ये आप इसको कह सकते हैं, ये आपका जो है नॉर्थ ज्योग्राफिकल है, ये साउथ जी हो गया, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ठीक है। ये चुंबकीय सुई का भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक जो है आपका दक्षिण, चुंबकीय जो है उत्तर, चुंबकीय, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई के अक्ष के चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज रेखा में बना कोण वो क्या कहलाता है, नति कोण कहलाता है। और नति कोण जो है ध्रुव पर हमेशा नति कोण का मान क्या होता है, ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है 90, और चुंबकीय निरक्ष पर क्या होता है 0 होता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो निरक्ष पर है, क्योंकि जो है मैंने कहा ये जो चुंबकीय सुई का ये इस तरीके से ये फिगर बन रहा था, जो फिगर मैंने पहले बनाया उसके बाद ये आपका ये सुई थी, तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये इसको बोल रहे हैं बी, ठीक है। तो इसको ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये दो घटकों में वियोजित हो रहा है, एक तो हम बोल रहे हैं क्षैतिज घटक और दूसरा है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ये कौन सा एंगल हो गया, थीटा। तो जो ये कोण बना, ये कोण क्या कहलाता है, नति कोण। पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज में बना कोण, क्षैतिज घटक में बना कोण ये क्या कहला रहा है, नति कोण कहला रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम जो है ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये लंबवत घटक, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा बी ई कॉस थीटा, और बी भी मतलब ये जो हमारा वर्टिकल जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा बी ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यदि हमने कहा, यदि हम क्या करते हैं, यदि जो है ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों पर नति कोण का मान थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तो जो है हम कह सकते हैं बी एच बराबर बी ई कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा वो जो है वो हो जाएगा, यदि यहाँ पे जो है 90 होगा तो बी भी बराबर किसके हो जाएगा, बोलने का मतलब कि यदि ध्रुव पर नति कोण का मान 90 होगा, उस कंडीशन में क्षैतिज घटक 0 हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय निरक्ष पर थीटा बराबर होता है 0 नति कोण के लिए। चुंबकीय निरक्ष पर में क्या होता है, कोण कितना होता है 0। चुंबकीय निरक्ष के लिए थीटा 0 होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल घटक हो गया, ये हो जाएगा बी ई कॉस
0 बराबर। तो जो है यदि निरक्ष पर नतिकोण का मान 0 होता है तो तब क्षैतिज घटक जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो जनरली जो है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बी भी बराबर हो जाएगा, जो वर्टिकल घटक हो जाएगा बीई साइन थीटा, और साइन 0 का मान बीई साइन 0 हो जाएगा 0। जो वर्टिकल घटक हो जाएगा निरक्ष के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है इस तरीके से हम जो है, ये हमारे पास जो है दूसरा घटक हो गया आपका, दूसरा जो अवयव हो गया, पहला हो गया दिक्पात कोण, दूसरा हो गया नतिकोण, तीसरा है आपका, तीसरा जो हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज बोलने का मतलब है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हम यदि चित्र के माध्यम से पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय सुई है, ठीक है, ये आपका ये जो रेखाएं हैं चुंबकीय, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इस प्रकार से जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है इस तरीके से झुक जाती है नॉर्थ साउथ नॉर्थ में, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, एक चुंबक की भांति काम करता है, इसलिए चुंबकीय सुई का जो होती है इस तरीके से नॉर्थ साउथ में आ जाती है। तो इसका जो ये कौन सा रेखा कहलाएगी, ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये जो कहलाएगी ये चुंबकीय अक्ष कहलाएगा। अब चुंबकीय अक्ष जो है, इसका जो चुंबकीय अक्ष हो जाएगा, चुंबकीय उत्तर, ये चुंबकीय उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा ये भौगोलिक उत्तर, ठीक है, ये भौगोलिक उत्तर हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये जो है, इसी प्रकार से हम देखेंगे तो ये हमारा जो है चुंबकीय उत्तर हो गया, और जो है ये जो है भौगोलिक उत्तर हो गया। इसको कहेंगे भौगोलिक उत्तर, और ये हो जाएगा चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय, ये हो जाएगा चुंबकीय उत्तर, और ये हो जाएगा भौगोलिक उत्तर, ठीक है। तो ये जो बना, ये वाला जो होगा ये कहलाएगा, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा भौगोलिक यामोत्तर। ये क्या कहलाएगा, भौगोलिक यामोत्तर, और ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। अब यदि हम इसको इस तरीके से देखें तो ये कहलाएगा सीधे, हम ये फिगर हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब है यदि हम इसको इस तरीके से बनाते हैं तो ये फिगर हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो चुंबकीय यामोत्तर, अभी हमने दिक्पात कोण की जो डेफिनेशन बताई, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, ये भौगोलिक यामोत्तर है और ये चुंबकीय, जो मैं शेडिंग कर रखा है, ये भौगोलिक यामोत्तर हो गया, ये भौगोलिक अक्ष है, भौगोलिक उत्तर, ये चुंबकीय उत्तर। तो चुंबकीय उत्तर के द्वारा जो बना चुंबकीय यामोत्तर और जो यामोत्तर, इनके बीच जो कोण बनेगा उसको कहते हैं क्या, एंगल। और किस बीच है, हम कहते हैं बी घटक, और ये वाला पृथ्वी चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज दिशा में, ये वाला कोण चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज दिशा में बना जो कोण होगा,
क्षैतिज घटक दिशा में जो बना कोण होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप, जिसको हम कहेंगे नति कोण। तो ये आपका पृथ्वी के किसी स्थान पर, इसको कहेंगे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका हमने ये क्षैतिज घटक, हम घटक क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर घटक। पूरा मैं बता चुका हूँ, इससे पूर्व मैंने आया, ये हमारा फिगर हो गया। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो क्षैतिज घटक है वो हो जाएगा, पहला बताया था मैं, बी एच बराबर बी ई और बी वी बराबर बी साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2 थी। अब दोनों को, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर हमने वर्ग किया तो ये हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर बराबर ये क्षैतिज घटक का वर्ग प्लस ऊर्ध्वाधर घटक का वर्ग बराबर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ गया, बी कॉमन आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू होती है 1। तो हम कह सकते हैं बी एच का स्क्वायर प्लस डी वी का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं, इसलिए किसी स्थान पर यदि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी एच का होल स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। इस तरीके से यदि हमने कहीं पे किसी भी स्थान पर चुंबकीय, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो यदि हमारे पास जो है, हम उसको क्या कर देंगे, 2 घटकों में वियोजित कर देंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने, हमने भाग दिया तो बी भी बटे बी एच बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, दोनों के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी से बी कैंसिल रहेगा। तो हम जो है, जो थीटा वो क्या था, डिक्लाइन मतलब नति, इसलिए थीटा बराबर टेन नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो टेन फिर ऊपर, टेन इनवर्स बी वी बटे बी एच। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी स्थान पर हमारे पास क्या दिया है, स्थान पर पास जो है, यदि बी एच और क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है तो हम जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। यदि हमारे को कहीं पे जो है क्या दिया गया है, डिप दिया है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण है, हमारे पास जो है क्या दे रखा है, ये क्या बोलते हैं थीटा, एंगल ऑफ डिप है, तो हम क्या निकाल सकते हैं। और तीसरा जो है, इससे जो है हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भू चुंबकत्व अवयव क्या है और भू चुंबकत्व अवयव कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताना है, क्वेश्चन आता है, और इससे न्यूमेरिक संबंधित न्यूमेरिकल भी हमारे को आते हैं। तो एक बार पुनः भू चुंबकत्व का मतलब पृथ्वी का चुंबक का गुण, पृथ्वी का चुंबकीय जो गुण कहलाता है वो भू चुंबकत्व कहलाता है। भू चुंबकत्व जो है, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय गुण का ज्ञान, पृथ्वी के चुंबकीय गुण का ज्ञान करने के लिए हमारे पास जो अवयव हैं वो 3 अवयव हैं, आपका दिक्पात कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के का क्षैतिज घटक, ठीक है। तो हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन आपको बता दिया गया है, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो बना कोण है उसको क्या कहेंगे, दिक्पात कोण कहेंगे। नति कोण क्या, किससे कहते हैं, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज दिशा में जो कोण बनता है वो कहलाता है चुंबकीय यामोत्तर, और चुंबकीय यामोत्तर की क्षैतिज दिशा में जो कोण बन रहा है उसको आप कह रहे हैं नति कोण। तो अब इसी तरीके से, क्योंकि हमने बताया था हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का एक चुंबकीय गुण होता है, मतलब पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि इसके केंद्र पर हमने जो है
एक दंड चुंबक या कहें चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, जो क्या है, जिसका जो पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होता है, पृथ्वी ये है, ये पृथ्वी है हमारा, तो पृथ्वी का जो ये हमारा जो है ये हो जाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्थ जी और साउथ जी, ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र हमने यहाँ रखा है, यदि यहाँ पर एक चुंबकीय सुई सफलतापूर्वक लटक रही है, तो इसकी दिशा इस तरीके से, ठीक है, ये जो है यदि इस तरीके से रखा गया है, तो ये जो कंडीशन कहलाएगी, ये आपका NM, ये NM और SM, इस तरीके से, मतलब जो यदि हमने चुंबकीय सुई यदि पृथ्वी के केंद्र में हम मानते हैं कि एक पृथ्वी चुंबक की भांति काम कर रही है, वहां पे एक द्विध्रुव रखा गया है, तो पृथ्वी का जो चुंबक का द्विध्रुव का जो साउथ होगा वो नॉर्थ के साइड होगा, पृथ्वी के नॉर्थ के साइड, और जो दंड चुंबक का नॉर्थ होगा वो पृथ्वी की ओर हल्का सा। इससे जो है यदि हम किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर यदि हम चुंबकीय सुई को रखते हैं, तो वो हमेशा किस में परिवर्तित हो जाती है, नॉर्थ साउथ में हमेशा उसकी पोजीशन रहती है। तो यही कारण है कि जो ये इसको कहेंगे भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष हो गया। ये क्या कहलाएगा, ये चुंबकीय जो चुंबक है, चुंबकीय सुई का नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव के ऊर्ध्वाधर मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इसको चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, यदि इसको दूसरे फिगर से हम समझें, दूसरा फिगर हमारे पास था, ये चुंबकीय सुई है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ज्योग्राफिकल अक्ष हो गया, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष। ठीक है, इसको बोलेंगे NGSG हो जाएगा, ये इसका चुंबकीय अक्ष हो जाएगी। ठीक है, अक्षीय स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम जो है, यदि एक चुंबक की स्थिति हमने यहाँ पे रखी, ठीक है, हम इस पे रखी, तो यहाँ पर जो ये इसकी ये हो जाएगा, इसको इसकी जो चुंबक के हम जो है, चुंबक का जो